मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल दरसे हनीफ पर। आज के कारी हनीफ मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद कैसे आती है। ये बहुत अहम बयान है, इस बयान को तवज्जो से सुने, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों, मिलकर सुनते हैं। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा। जिससे तेरा बिगाड़ है, यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। छल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी। इतने हालात न थे, इतने हथियार न थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई, बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में। और फिर सर सजदे में रख दिया। मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक व मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। और मेरे मौला, मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने गर दिल जोई नहीं। ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार, आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार, काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह की हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा। तो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनांचे जुमे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। इस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह, क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों, ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाहुद्दीन खिलजी को जुबान नहीं आता। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं आती। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह अकबर, बादशाह होकर के
कपड़ा खरीदा, मजदूरी करके कपड़ा खरीदा बादशाह ने, और कपड़ा खरीद कर उसकी टोपियां अपने हाथों से सी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी टोपियां अपने हाथों से सी और चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर फरोख्त की, बेची। 6-7 रुपए जमा करके एक थैली में बंद करके ऊपर लिखा आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी हमने भी सोचा जो रिश्वत मारने वाला आदमी है, बताओ उसके लिए कफन कहां से अच्छे पैसे तलाश करके लाया जाएगा? रिश्वत का ही कफन मिलेगा ना। जो आदमी मिलावट करके पैसे कमाता है, फनकारी करके पैसा कमाता है, दगा और फरेब करके पैसे कमाता है, तो आज हमारा कफन भी सही नहीं, कफन भी दगा वाला, फरेब वाला, मिलावट वाला। बल्कि तुम तो कहते हो कि आजकल खाने के लिए खालिस कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं मैयत तो गुस्ल देने के लिए पानी खालिस नहीं मिलता। ये जो हम मोटरें नलके लगाते हैं, ये पैसे कौन से हमारे खालिस हैं? जो साबुन मैयत को मल रहे हैं, कौन से पैसों का खरीदा हुआ है? जो खुशबू मैयत को लग रही है, कौन से पैसों की खरीदी हुई है? जो कफन पड़ रहा है वो कैसे पैसों का कफन है? और मैं आगे बढ़ करके कहता हूं जो कंधों पे उठाए जा रहे हैं वो कौन से कुतुब हैं, कौन से अबदाल हैं? जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, कभी मालूम किया कि वो कितना बड़ा नेक आदमी है? ये तो हमारे आखिरी वक्त का हाल है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, कतई तौर पर अंधे हो जाते हैं। ओ मियां ठीक है जो कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब हम जाएंगे, अगर और सारे मामलात को छोड़ दो, अल्लाह पाक यही पूछ ले कि मियां ये कफन जो पहन के आया ये कैसा है? ये जो कफन पहन के आया ये कैसा? हम क्या जवाब देंगे? बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, वो शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूं लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दी अभी से ही। और एक और अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, गुस्ल नसीब नहीं होता। मुकद्दरी सौदे हैं, ना ये दौलत से बात बनती है और ना ये इख्तिदार से बात बनती है और ना ये सरमाए से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है। जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अल्लाह गनी जंगे ओहद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आपकी हालत भी जख्मी है, आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया, आपके चेहरे में खोद जो सर पे ओढ़ रखा था उसके हल्के कड़ियां चेहरे अनवर के अंदर चली गई, निकलती नहीं, निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दांतों में पकड़ कर वो हल्का जंजीर वाला खींच लिया। अल्लाह गनी, उधर खून का फुवारा छूटा, खून का फुवारा छूटा। अल्लाह, अर्श इलाही से आवाज आई, जिब्रील। पल झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तवज्जो, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील। अर्ज किया, हुजूर। फरमाया, याद रख, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तो जिब्रील का आएगा। सिदरतुल मुंतहा से
सेकंड तो बड़ी चीज होती है, पल झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह तबारक व तआला के यहां और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक़्त के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मिंजनीक में से, पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई जिब्रील, जवाब मिला हुजूर कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ, कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं, और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया, मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बचाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू उबैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू उबैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू उबैदा तो कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू उबैदा के दांत निकल गए। उधर अपनी तकलीफ आई, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी। मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकड़ी माई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगी, हट एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा, मां हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है, हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है। मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वहीं रुक गई, कहने लगी, और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं, जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है, फरमाया फिर बेशक इजाजत है जाए। आज की कोई माई होती
इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े। रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी आओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी, एक अंसारी नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे, ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? मां जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं, ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे? सफिया कहने लगी लोगों, एक चादर उस भाई को दो जो मेरी मां के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए, दूसरे भाई को छोटी मिल जाए, अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रजा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी, दोनों लब नहीं, काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की, पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया ओ मेरे मालिक अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहां ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता, अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी हूं। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमीर हमजा कद्दावर आदमी था, लंबा तकड़ा बहादुर आदमी था, हालत यह है चादर छोटी है भी एक ही, अगर सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया सर को छुपा दो, पैरों पे मेरे चाचा के दरख्तों के पत्ते डाल दो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले हर वक्त में आदमी की इस्लाह की कोशिश करते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को तौफीक दे कि वो अपनी जिंदगी भर अल्लाह वालों की खिदमत में जाने आने की, कुरान की खिदमत की हर वक्त प्रोग्राम बनाए, नीयत खैर रखे। क्यों? इसलिए
इसी को कहता है कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। तलाश करते हैं जानवर परिंदे कहां पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो हमें भी अल्लाह की रहमत का तालिब होना चाहिए, अल्लाह की रहमत का मुतलाशी होना चाहिए। अल्लाह पाक मुझ पे और आप सब पर, सारी उम्मत पर अपना करम फरमाए। आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, उसी को लोग ज्यादा चमकाते हैं। खुदा इस बात को गवारा ही नहीं करता कि मेरी तरफ से बगैर मेरे ऐलान के कोई जर्रा बराबर ऐलान कर सके। वो किसी कलंदर को, किसी मलंग को, किसी को इख्तियार नहीं देता। जिनका खुदा जीता जागता हय्यो कय्यूम कायम दाइम है, वो तो ऐसा है। और जिनका खुदा कभी पैदा होता है कभी मर जाता है, उनकी मैं बात नहीं करता। परवरदिगार आलम ने तरीके का सवाल कर दिया, अगर तुम मेरे मामलात में शरीके कार बनते हो तो आओ फिर एक नाखून बना के दिखाओ, एक बाल बना के दिखाओ, दरख्त का एक पत्ता बना के दिखाओ, पत्थर का एक रोड़ा बना के दिखाओ, मिट्टी का एक जर्रा बना के मेरे सामने लाओ। परवरदिगार आलम ने फरमाया चलो तुमसे गाय क्या बनवाऊंगा, भैंस क्या बनवाऊंगा, बकरी क्या बनवाऊंगा, जमीन व आसमान तुम क्या बनाओगे, चांद सूरज सितारे क्या बनाओगे, इंसान तो बनाना तुम्हारे बस का काम कहाँ है। लाई यखलुकू ज़ुबाबा, तुम मुझे मक्खी का एक पर बना के तो दिखाओ। फरमाया जिसके दिल में तौहीद और ईमान यकीन की दौलत जम जाती है, वो लोग तो दुनिया ही में ईमान का मजा चखते रहते हैं, ईमान की लज्जत आती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन की जमात ने दुनियाई में जन्नत को देखा, जन्नत की खुशबू सूंघी, किसी को जन्नत की हवा लगी, किसी ने जन्नत का नक्शा देखा, किसी को जन्नत का नजारा करा दिया गया दुनियाई में। खुश नसीब थे वो लोग जिन्होंने मेहनत से अपनी आखिरत को बनाया, अपनी कब्र को बनाया, अपनी तमाम तर जिंदगी में कभी बेफिक्री से बसर ना की। रात को सोचा, दिन को सोचा, सुबह को ख्याल किया, शाम को ख्याल किया। ये नापायदार जिंदगी है, ये खत्म होने वाली जिंदगी है, इसलिए मुझे दायमी जिंदगी की कुछ तैयारी करनी चाहिए। उन लोगों ने कमाई की और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहे। दुनिया में उनको जन्नत के मजे आया करते थे। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है, जब जाकर कुछ काम बनता है। इस्तिकामत के साथ काम बनता है, जिहाद फी सबीलिल्लाह के साथ काम बनता है, गर्दनें कटाने से काम बना करता है, अपनी जानों का कीमा बनवाने से काम बना करता है। फूंक मारने से ना कभी काम बना और ना आज बन सकता है। उलमाए किराम में बेशुमार लोग इस किस्म के आए जो इस्तिकामत का पहाड़ साबित हुए। उनमें से बाद ने ये लिखा है कि बाद मर्तबा खाने में ऐसा मजा आता था जैसे जन्नत के खाने का मजा आता है। शाह अब्दुल रहीम साहब रैपुरी रहमहुल्लाह, खुदाम ने अर्ज किया, हजरत पूरा महीना गुजर जाता है रमजानुल मुबारक का, कुछ दो चार निवाले, दो चार लुकमे खा तो लिया करो। तो फरमाने लगे मैं अल्लाह पाक का कुरान करीम दिन को पढ़ता हूँ, रात को पढ़ता हूँ, सारा दिन तिलावत करता हूँ, सारी रात तिलावत में लगा रहता हूँ। और लोगों तुम्हें क्या मालूम है, जब मैं खुदा का कुरान पढ़ता हूँ मेरे मुंह में जन्नत के फलों का मजा आता रहता है।
صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا ہے کدھر چلا؟ کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے۔ پوچھا تم کہاں چلے؟ کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تھے یہ لوگ، ارادے کے استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے شاہ صاحب، علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجوانہ نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی؟ بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس۔ بہت دیر ہو گئی، جب آدھا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے کہ میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔